हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? तो बच्चे फाइनली डीआरडीओ की वैकेंसी आ गई है। आप लोगों ने देख लिया होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है डीआरडीओ ने ये बात जो है क्लियर कर दी है कि वो नोटिफिकेशन फेक नहीं था। ठीक है, और 9 तारीख को जो है आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा। फिर जो है आपको ये प्रोसेस जो है शुरू कर देनी है। लेकिन मैं कहूंगी कि डीआरडीओ बच्चे हमने सबसे पहले जब मेकेडीसी में नॉनटेक खुला था तो डीआरडीओ के लिए ही खुला था, वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वहां पे अब बहुत बड़ी गलती हमने ये करी थी कि बहुत आराम से हम लोग तैयारी करवा रहे थे, बच्चे भी आराम आराम से जो है तैयारी कर रहे थे। बीच में जो है आपका नोटिफिकेशन आता है और फिर एकदम से जो है आपका एग्जाम हो जाता है। तो वो वाली जो गलती है, मिस्टेक है, वो इस बार दोहरानी नहीं है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। बहुत शुरुआत से ही अभी पता लग गया है कि आपका फेक नहीं है। ठीक है, तो अभी से जो है एग्जाम के बारे में जानना शुरू कर दो, अभी से जो है अपनी तैयारियों को स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, मेकेडीजी मैकेनिकल जाएंगे आप मोबाइल एप्लीकेशन, तो वहाँ पे आपको डीआरडीओ के बैचेस मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के हैं। CBT 1 CBT 2 कॉम्बो भी है, आपका सेपरेट भी बनाए गए हैं दोनों के लिए। ठीक है, तो जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग सुटेबल है आपकी तैयारियों के लिए, उसको जो है आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बच्चे आज का जो सेशन है उसे हम स्टार्ट करेंगे हमारे रिविजन के साथ। सबसे पहले है अंडमान, और अंडमान में भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र बना है। याद रखिएगा, भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पे है? अंडमान में है। और जिस जगह पे बचे वो है आपका चिड़िया द्वीप। ठीक है, चिड़िया द्वीप नाम की जगह है, तो वहां पे बना है। अगला आपका है नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर में जो आपका पूर्व कार्यकारी एंक्लेव था, इसका नाम, एग्जीक्यूटिव एंक्लेव का नाम चेंज कर दिया गया है, शिव तीर्थ रख गया है, तीर्थ रख दिया गया है। और जो राजभवन हर स्टेट में है जहां पर कि राज्यपाल रहता है, उसका नाम भी आपका चेंज कर दिया गया है, लोक भवन का कर दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा बच्चे भारतीय मानक ब्यूरो ने जो भूकंप डिजाइन कोड के संशोधित संस्करण जारी किया है, उसमें पहली बार जोन 6 की बात की गई है। ठीक है, तो जोन 6 जो है आपकी ऐसी जगह है जो कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है भूकंप के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसमें आपका जो हमारा ऊपरी हिमालय वाला क्षेत्र है पूरा का पूरा आता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपका सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट, ये वाले क्षेत्र आते हैं। साथ में आपके अंडमान निकोबार और गुजरात का जो उत्तर वाला क्षेत्र है वो आता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जोन 6 है, जो कि नई कैटेगरी आपकी बनाई गई है किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। अगला बच्चे रियाद मेट्रो, हमें याद रखना है रियाद मेट्रो ये जो है 176 किलोमीटर तक फैली हुई है और दुनिया की सबसे लंबी पूर्ण चालक रहित नेटवर्क के रूप में इसने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और रियाद बच्चे आपकी कैपिटल है सऊदी अरेबिया की। अगली न्यूज आपकी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा प्रभाला तीर्थम को आंध्र प्रदेश का राजकीय उत्सव घोषित करने की बात की गई है। अगली आपके सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता, इसमें आपकी एक कैटेगरी है जो है आपकी वुमेन्स डबल्स की। ठीक है, महिला डबल्स की। तो महिला डबल्स में जो है बच्चे खिताब हमारी खिलाड़ियों ने जीता है, जिसमें आपकी त्रिशा जोली है और दूसरी जो है आपकी गायत्री गोपीचंद है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? लखनऊ, भारत में इसे होस्ट किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चे असम है। असम की सरकार जो है इस समय चला रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और इनके द्वारा कक्षा 10 के जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे हैं उनके लिए जो है कि स्कीम लॉन्च की गई है। इसका नाम है प्रेरणा स्कीम। ठीक है, प्रेरणा योजना है और इसमें जो है बच्चों को दिए जाएंगे 300 रुपए की पॉकेट मनी हर महीने, ताकि वो अपने स्कूल में जो इस्तेमाल हो रही सामग्री है उनको खरीद सके, अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। ठीक है, तो 300 रुपए दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत। उसके अलावा असम के द्वारा एक नया बिल बच्चे आपका ये पारित किया गया है, बिल पास किया इन्होंने। असम ये है आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स, असम अमेंडमेंट बिल 2025 की इन्होंने पास किया है। और इसका एक मकसद है कि असम स्टेट में आपका माघ बिहू के टाइम पीरियड पे आपका बच्चे भैंसों की लड़ाई करवाई जाती है, जिसे मोहजुज कहा जाता है। ठीक है, तो मोहजुज को जो है आपका ऐसे बैन से हटाने के लिए, ठीक है, इस पे एनिमल क्रूरल्टी ना लगाने के लिए उन्होंने ये आपका बिल पास किया है। तो ये आपको याद रखना है कि मोहजुज जो है आपकी भैंसों की लड़ाई है, जो कि माघ बिहू में होती है असम में। ठीक है, अगली न्यूज जो है हमने पढ़ी थी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर के द्वारा एक सालाना रिपोर्ट जो है आपकी जारी की जाती है ग्राउंड वाटर क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्वालिटी के रिगार्डिंग, और इसमें इन्होंने इस बार बताया है कि हमारे जो ग्राउंड वाटर है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रेट की है। ठीक है, लगभग 20% नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा जो है आपका WHO का और जो BIS के द्वारा जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत ज्यादा जो है आपकी नाइट्रेट की मात्रा है, और ये बच्चे आपका क्या कर रहा है? हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं खबरों को पढ़ना। क्या क्या न्यूज है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले है कि इन्होंने घोषणा की है 2025 में भारत के
357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर भारत ने एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको पूछा जाएगा कि 2025 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा, तो 357 मिलियन टन। ठीक है, वैसे भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, वैसे भी आते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत अच्छी बात यह है कि हमने हिस्ट्री बनाई है। ठीक है, इतना जो प्रोडक्शन है वो हमने पहली बार किया है, तो 357 मिलियन टन। ठीक है, ये खाद्यान्न का उत्पादन इस बार हमने किया है, इंडिया के द्वारा किया गया है। ये घोषणा 30 नवंबर को मन की बात के 128वें संस्करण के दौरान की गई है। खाद्यान्न उत्पादन 2015 के लगभग 257 मिलियन टन से बढ़कर के 2025 में कितना हो गया है, 357 मिलियन टन हो गया है, यानी कि लगभग 40% की वृद्धि देखने को मिली है। ये आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड यानी कि 328 मिलियन टन से 8.8% ज्यादा है। ठीक है, तो लास्ट जो बच्चे रिपोर्ट जारी हुई थी ना, वो 2022-23 की थी, जिसमें ये बताया गया था कि टोटल जो फूड क्रॉप से खाद्यान्न है वो 328 मिलियन टन हमने प्रोड्यूस किया है। इस बार का जो प्रोडक्शन है वो है आपका 357 मिलियन टन। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, और ये आंकड़ा जो है आपको पूछा जाएगा, न्यूज नहीं, ये आपका आंकड़ा है 357। ठीक है, 357 आपको याद रखना है। अगली बच्चे आपकी न्यूज है, इटली के द्वारा लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है फेमिसाइड को। अच्छा, फेमिसाइड का मतलब क्या है, फेमिसाइड का मतलब है ऐसी हत्या जिसमें कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो महिला है। ठीक है, फेमिसाइड का मतलब क्या है कि स्त्री हत्या, ऐसी हत्या जिसमें कि लिंग के कारण किसी को मारा जा रहा है। तो इस तरीके की हत्याओं को इटली के द्वारा जो है आपका रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, इटली के सरकार के द्वारा जो है कानूनी रूप से स्त्री हत्या को अलग अपराध के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, याद रखना है आपको, इन्होंने जो है आपका एक बिल पास किया है, इटली अप्रूव्ड अ बिल दैट लीगली रिकॉग्नाइज फेमिसाइड द किलिंग ऑफ अ वुमन फॉर रीजन रिलेटेड टू हर जेंडर एंड रजिस्टर्ड इट एज अ सेपरेट क्राइम पनिशेबल बाय द लाइफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, जो भी इस तरीके क्राइम को करता है उसको जो है आपका आजीवन कारावास होगा। अच्छा, इटली जो है अब साइप्रस, माल्टा और क्रोएशिया के बाद यूरोपीय संघ के उस सदस्यों के समूह में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने दंड संहिता में महिलाओं की हत्या यानी कि फेमिसाइड की कानूनी परिभाषा शामिल की है। ठीक है, मतलब कि ये अलग वो नहीं माना जाता, अधिकतर देशों के कानून में इसे अलग से जो है आपका क्राइम नहीं माना जाता, लेकिन ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने कि इसको अलग से क्राइम जो है आपका घोषित किया है। ठीक है, तो फेमिसाइड को अलग से क्राइम घोषित करने वाला इटली देश बन गया बच्चे। अगला है बच्चे आपका 19 साल के वेद मूर्ति देवव्रत, इनका नाम है वेद मूर्ति देवव्रत महेश। देखिए, इनको दंडाक्रमापरायण, अब थोड़ा बताती हूँ उसके बारे में है क्या ये, दंडाक्रमापरायण पूरा करने पर सम्मानित किया गया है। अब ये होता क्या है बच्चे, दंडाक्रमापरायण क्या किया है इन्होंने 50 दिनों तक बिना किसी रुकावट के लगातार शुक्ल यजुर्वेद मंद्यादिनी शाखा के लगभग 2000 मंत्रों का पाठ पूरा किया है। यह पाठ लगभग 200 वर्षों के बाद पहली बार शुद्ध शास्त्रीय शैली में किया गया माना जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि कितने दिनों तक, 50 दिनों तक जो है बिना रुकावट के, बिना रुके इन्होंने जो है आपका यह मंत्रोच्चार किया है, 2000 मंत्रों का पाठ पूरा किया इन्होंने। ठीक है, और इसी प्रोसेस को जो है आपका दंडाक्रमापरायण कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया बच्चे। अगला है, भारत सरकार ने 1990 के बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इस CBIC के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो आपका सेंट्रल बोर्ड है बच्चे, किस चीज के लिए है ये आपका है इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, कस्टम के लिए जो है आपका ये बोर्ड काम करता है। इसकी अगर हम बात करें, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका नई दिल्ली में है, और इसकी जो मोटो है बच्चे वो है आपका टैक्स कलेक्शन फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी कि देश सेवार्थ कर संचयम। ठीक है, ये जो है इसका मोटो रखा गया है। तो इसके हेड के रूप में चुना गया है विवेक चतुर्वेदी को। ठीक है, विवेक चतुर्वेदी। अगला बच्चे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसरो के जो चेयरपर्सन है वर्तमान में यानी कि डॉक्टर वी नारायणन, इन्होंने अनंत टेक्नोलॉजीज के द्वारा स्थापित नेविगेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया है। यह केंद्र आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करते हुए नेविगेशन क्षेत्र में भारत को 2047 तक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, तो याद रखना बच्चे कि आपको पूछा जाएगा कहाँ पे जो है आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है, तो ये आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, कैपिटल है ना केरल की, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है इनोग्रेट किया गया है। और यह है कि इसका बच्चे अनंत टेक्नोलॉजीज का है। ठीक है, अनंत टेक्नोलॉजीज का है और इसे इनोग्रेट किया गया है
हमारे इसरो के चेयरपर्सन यानी कि डॉक्टर वी नारायण के द्वारा। अगली जो है आपकी अपॉइंटमेंट है पंजाब नेशनल बैंक, सभी लोग जानते होंगे पीएनबी, ठीक है। तो पीएनबी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान यानी कि हरमनप्रीत कौर को अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर को बच्चे जान गए होंगे अभी तो सभी लोग, है ना। वैसे तो आपको पहले भी जानना चाहिए था, वर्ल्ड कप जीतने के बाद में शायद सभी लोग जान गए होंगे इनको। तो हमारी जो है आपकी इंडियन क्रिकेट टीम की ये कैप्टन है, इनको जो है पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है पीएनबी के द्वारा। उन्हें उनके काम और नंबर के साथ एक फ्रेम की हुई पीएनबी जर्सी प्रदान की गई, जो कि बैंक की पहचान में उनके शामिल होने का प्रतीक है, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, ब्रांड एम्बेसडर जो है आपका हरमनप्रीत कौर को चुना गया है, किसके द्वारा? पीएनबी के द्वारा। अच्छा, दुनिया का पहला फुल्ली मोबाइल एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल इंद्रजाल रेंजर लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखना बच्चे, पूछा जाएगा कि इंद्रजाल रेंजर है क्या, तो ये क्या है, ये कुछ इस तरीके का क्या है, एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है। एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है जो कि एआई इनेबल्ड है, यानी कि एआई से चलने वाला है। इसे हैदराबाद की एरियल डिफेंस सिस्टम वाली कंपनी यानी कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस के द्वारा बनाया गया है। ये सिंगल मूवमेंट में ही ड्रोन को 10 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है और ट्रैक कर सकता है, यही नहीं 4 किलोमीटर दूर से इसे न्यूट्रलाइज भी कर सकता है, ठीक है। तो ड्रोन को मारने के लिए जो है बच्चे आपका ये व्हीकल बना है, याद रखना इसका नाम इंद्रजाल है, ठीक है। और ड्रोन को जो है आपका ये जमीन पर रहते हुए न्यूट्रलाइज कर सकता है, उसको ये आपका ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो कंपनी का नाम भी याद रखना इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस है और इस व्हीकल का नाम जो है आपका इंद्रजाल रेंजर है, इंद्रजाल रेंजर है। अगली न्यूज बच्चे रोहित शर्मा से रिलेटेड है, एक और रिकॉर्ड जो है इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो इन्होंने इस बार जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा, ठीक है। तो अगर हम इनके रिकॉर्ड की बात करें, शाहिद अफरीदी के नाम पे जो रिकॉर्ड था वो था 351 छक्कों का, ठीक है। और रोहित शर्मा के नाम पे जो है आपका 352 छक्कों का रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन ज्यादा इन्होंने बनाए हैं, मतलब ज्यादा जल्दी इन्होंने बनाए हैं। अगर आप देखें तो शाहिद अफरीदी ने 398 मैचेस लगाए थे इतने छक्के मारने में, वही रोहित शर्मा ने जो है आपका 277 वनडे में ये मुकाम हासिल कर लिया है, ठीक है। तो इन्होंने जो है शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ दिया है, एक और रिकॉर्ड जो है बच्चे आपका रोहित शर्मा के नाम आ गया है, ठीक है। अगला आपका डीपी वर्ल्ड है, डीपी वर्ल्ड कंपनी है, इन्होंने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। याद रखना आज हमने 2 ब्रांड एम्बेसडर की खबरें पढ़ी है और दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर हमारे क्रिकेटर हैं। हरमनप्रीत कौर भी क्रिकेटर है, अभिषेक शर्मा भी हमारे क्रिकेटर है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर को पीएनबी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और अभिषेक शर्मा को डीपी वर्ल्ड के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आज जो है यहीं पे अपनी कहानियां खत्म करते हैं, अपनी न्यूज को खत्म करते हैं। उसके अलावा डीआरडीओ के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सारा का सारा पैटर्न कैसा रहेगा आपका, सिलेबस जो है हमने डिस्कस कर लिया है सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। करंट अफेयर का फिर से जो है आपका अच्छा वेटेज इसमें है बच्चे, ठीक है। दूसरा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं डीआरडीओ की तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका क्या हो सकता है, आपको बीच में धप्पा कर सकता है डीआरडीओ, ठीक है। कहीं तैयारी कर रहे हैं आप मजे से और बीच में आ गया नोटिफिकेशन 10 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, फिर क्या कर लेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी से जो है तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।